तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, एसटीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज मैथ का एक छोटा सा सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है एपी से। जी हाँ, ये एपी से आपको एक क्वेश्चन दिया होगा कि 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। अर्थात ये 10वां पद है, 11वां पद है, 12वां पद है, या 20वां पद है, या 25वां पद है, या फिर 5वां, 6ठा, 7वां पद है। तो ये आपको पद निकालना है, अर्थात पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। अगर 10 पद है या 10वां पद हो जाएगा। अगर टोटल 11 पद है तो 11वां पद हो जाएगा। टोटल 10 पद है तो 10वां पद हो जाएगा। देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एपी में क्या होता है कि डिफरेंस सेम होता है, सार्वंतर सेम होता है। तो पहला पद को हम लोग कहते हैं ए। पहला पद को क्या कहते हैं? ए कितना हो गया? 3। और डी हो गया जिसको हम लोग सार्वंतर कहते हैं, आगे वाला माइनस पीछे वाला, या फिर A2 माइनस A1 लिख सकते हैं हम लोग। A2 हो गया बाद वाला, ये हो गया A1, ये हो गया A2। A2 हो गया 8, A1 हो गया 3। 8 माइनस 3 5। तो डी का मान यानी कि सार्वंतर हमारा हो गया 5। अब ये 78 क्या है? अंतिम पद है। इस क्वेश्चन का अंतिम पद हो गया, इस एपी का अंतिम पद हो गया 78। और अंतिम पद को हम लोग कहते हैं एन। जी हाँ, अंतिम पद को कहते हैं एन। एन हो गया 78, 78। तो हमको निकालना कि कौन सा पद 78 था। पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स, जिससे हम लोग क्या कहते हैं छोटी एन से लिखते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स हमको पता करना है। जी हाँ, अब हमारा फॉर्मूला हमको मालूम है, चूंकि एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एन का फॉर्मूला हो गया। अब एन जो कि हमको मालूम है, देख लेते हैं। एन कितना है हमारा? एन के अंतिम पद हमारा दिया हुआ 78, 78। ए पहला पद दिया हुआ कितना? 3 प्लस एन मालूम नहीं है, -1 रह गया। यहाँ गुना छिपा हुआ है डी हो गया सार्वंतर हमारा कितना? 5। चलिए जो मान पता था वो हम बैठा दिए। अब 78 हो गया, ये बराबर 3 हो गया प्लस। अब क्या करेंगे हम लोग, या फिर इसको इधर कर देते हैं, यहीं से हम चेंज कर सकते हैं। +3 इस पर आ जाएगा तो हो जाएगा -3। +3 इस पर था हमारा बराबर के, तो बराबर के इस पर कर दिए तो वो -3 हो गया। और ये बच गया n-1 इंटू 5। 78 में अगर 3 घटाते हैं तो हमको 75 प्राप्त होता है। यहाँ बच गया n-1 इंटू 5। अब देखिए n-1 इंटू 5 मल्टीप्लाई है, गुना है। n-1 के साथ 5 क्या है? गुना है। तो इस पर आएगा तो भाग हो जाएगा। और भाग को कहाँ लिखते हैं हम लोग? बटा के नीचे लिखते हैं। तो यहाँ बच गया n-1। 5 यहाँ गुना था, इस पर आगे भाग बटा के नीचे चला गया। अब देखते हैं आगे का। 5 से अगर हम इसको भाग देते हैं, अगर हम इसको 5 से भाग देते हैं तो हमको 15 प्राप्त होता है। जी हाँ, 15 × 5 = 75। 5 का पढ़ा में 15 बना, 15 × 5 = 75। बराबर बच गया n-1 15। -1 इधर आएगा तो हो जाएगा +1 बराबर। अब यहाँ क्या बचा? सिर्फ n बच गया। अब यहाँ ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाहर कोई बचा नहीं, तो सिर्फ n-1 कर देंगे। -1 इस पर आया तो +1, उधर माइनस था प्लस हो गया। 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16 बराबर n। अब n को कर देंगे हम इधर, 16 को कर देंगे उधर। दोनों अगर आर पर हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो n का मान हो गया 16। अर्थात ये जो 78 है ये 16वां पद है। जी हाँ, 78 हमारा क्या हो गया? 16वां पद हो गया। n का मान 16 अर्थात 16वां पद 78 है। ये जो 78 है, क्वेश्चन हमारा था कि ये 78 कौन सा पद है, तो पता चला ये 16वां पद है। अर्थात टोटल पदों की संख्या कितनी हो गई? 16। तो हमारा 16वां पद निकल गया 78। इस तरह से हम एपी को सॉल्व कर सकते हैं। एपी में इस तरह के हिसाब अगर दिया हुआ रहे तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप एक बार रिवाइज कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जी हाँ, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। और चैनल को अपने सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।